चलो पुलक, स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारे थैंक सक्सेस यू के सर। लिए। जितनी मेहनत करी तुमने, मतलब क्या ही बोला जाए, सबने देखा उस मेहनत को। तो चलो अपनी जर्नी बताओ, क्या क्या मतलब कैसे कैसे क्या क्या हुआ पिछले 1 सालों में, और अभी क्या चल रहा है। जी सर। तो एक्चुअली स्टार्ट किया हमने। मेरा एक्चुअली नाइजर में जाने का प्लान था ट्वेल्थ हम्म। के बाद, जो हम्म। BSMS का जो इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है। अच्छा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइक कुछ पढ़ा नहीं, बस चला गया था। लगा कि हो जाएगा, बोर्ड्स में अच्छे मार्क आ गए तो ये क्यों नहीं होगा। हाँ, अच्छा अच्छा। फिर जोश में चला गया था, नहीं हुआ। उसके बाद फर्स्ट ईयर सोचा कि BSc कर लेंगे, साइड में कुछ अगर प्रिपेयर होगा कर लेंगे। फिर टाइम नहीं मिला, मूड नहीं हुआ। तो हम्म। फिर मैंने सोचा अराउंड नवंबर, जब सेकेंड ईयर में था, सोचा कि अभी IIT जैम का करना है तो थोड़ा सीरियसली लेंगे। हम्म। और मेरे लास्ट ईयर से एक मतलब बात पता चली थी कि एक एक फैक्टर है कंसिस्टेंसी का, जो मुझ में लैक कर रहा था। तो हम्म। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले कुछ एक सब्सक्रिप्शन ले लिया जाए, देन आफ्टर दैट अगर कंसिस्टेंसी आ गई देन वी कैन मैनेज। हम्म। तो मैंने नवंबर में ले लिया सब्सक्रिप्शन। तो हम्म। नवंबर से फेब तक मैं वैसे थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था, खेल रहा था मतलब अच्छा। कौन सा क्लास कैसा है, मतलब प्लेटफॉर्म कैसा है, वगैरह वगैरह। हम्म। देन फेब में जब आपने एक लिया था शायद जैम के जस्ट पहले, जो लास्ट ईयर के जैम के पहले हम्म। एक था, काउंसलिंग का सेशन था। तो हम्म। उसको मैंने अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करने के बाद आपने जो एक रफ एक रोड मैप दिया था, तो मैंने सोचा कि उसी को भी फॉलो करूंगा। मतलब आपके साथ लाइव क्लासेस करना है, और जैसे आप बोल रहे थे वही फॉलो करूंगा। हम्म। तो मैंने फर्स्ट क्या किया, उसी दिन मैंने एक मतलब पेपर लिया, वैसा ही कुछ रफ प्लान कर दिया। हम्म। और फिर मैंने सोचा कि फेब से अगस्त तक मुझे और कुछ प्लानिंग ही नहीं करनी, मतलब आप जो करा रहे हैं मैं उसी के साथ चलता जाऊंगा। फिर अगस्त में एक चेक पॉइंट रखूंगा कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। क्योंकि लास्ट ईयर में जो प्रिपेयर कर रहा था, तभी वही जो प्लानिंग का इशू आ रहा था कि बार बार प्लानिंग करते हैं फिर वो नहीं होता, फिर ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब रहता है। हम्म। तो फेब से अगस्त तक मैं बस प्लानिंग, मतलब प्लानिंग बिल्कुल आप ही पे पूरा छोड़ दिया। फिर हम्म। बस लाइव क्लासेस करता था, फिर आप जो क्वेश्चंस बोलते थे वो करता रहता था। वैसा ही मतलब चला। हम्म। देन अगस्त जब आया, तभी मतलब बस लाइव क्लासेस करके ही मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि तभी और कुछ सोचना का मतलब प्लान ही नहीं पड़ा, मतलब जैसे ऑटो पायलट में आ गया था पूरा चीज। समझ रहा हूँ, मतलब हाँ। इतने दिन कंसिस्टेंटली करने के बाद वो ऑटोमेटिकली फिर तभी सेल्फ स्टडी थोड़ा बढ़ा दिया। थोड़े क्लासेस एक दो कम कर दिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा था तो मैंने सोचा कि 2-3 बार कर लिया हूँ तो और नहीं करना। देन थोड़े क्लासेस घटा दिए, देन रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दिया। हम्म। तो वही उसके बाद दिसंबर में था। मेरे एक्चुअली सारे फ्रेंड्स थे, वो लोग TIFR को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये शायद मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि बहुत बच्चे दिसंबर को मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट करने को सीरियसली नहीं ले हम्म। रहे हैं। तो मैंने अगस्त में खत्म कर दिया है। तो अभी जो टाइम है उसको मैं अगर अच्छे से यूटिलाइज करूं, देन TIFR तो पक्का क्रैक करके रहूंगा। करते मैंने रहे। वही माइंड में रखा। देन प्रिपेयर किया, मॉक टेस्ट वगैरह दिए, देन फिर एग्जाम दिया। अच्छा, फिर टीआईएफआर हो गया। जी सर। हाँ, फिर उसका जैम भी दिया, और फिर ये टीआईएफआर का इंटरव्यू का ये कैसा था, मतलब क्या प्लान किया था उसमें। क्योंकि वो जैम से जस्ट पहले रिजल्ट आ चुका था शायद टीआईएफआर का, उसके बाद फिर जैम जी के सर। बाद उसका इंटरव्यू होना स्टार्ट हुआ था। तो इंटरव्यू का कैसा प्लानिंग था, क्या था उसमें। जी सर, इंटरव्यू था अप्रैल 5th या 6th अराउंड था। तो हम्म। तभी मेरा एक सेमेस्टर का एग्जाम क्लैश कर रहा था एक अच्छा। दिन। हम्म। तो फिर मैंने उनको मेल किया था। हम्म। बट फॉर्चुनेटली हमारा जो कैंसिल हो गया सेमेस्टर का एग्जाम, तो वही ठीक डेट अच्छा। में आ गया। अच्छा। ठीक डेट में आ गया। तो अ, मेरा जो था कमिटी था, उसमें 4 बच्चों का होना था, मतलब हम्म। उसी दिन में ऑनलाइन था इंटरव्यू पूरा। हम्म। तो फर्स्ट स्लॉट मेरा था। तो कुछ हाफ एन आवर बस चेकिंग किया, थोड़ा सा मूड को हल्का किया, जैसे जोक्स वोक्स मार रहे थे वैसा कुछ। अच्छा। देन उसके बाद मेरा फर्स्ट स्लॉट था, तो हम्म। उन्होंने स्टार्ट कर दिया इंटरव्यू। हम्म। तो इंटरव्यू में पांच पांच छह कुछ ऐसे पैनल में थे, प्रोफेसर्स थे।
तो पहले वही पूछा कि मतलब इंट्रोड्यूस कराना, वैसा सब जो नॉर्मल होता है। हम्म, देन उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे, मोस्ट ऑफ देम बेसिक क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत एडवांस पूछ दिया, वही सभी बेस। आपने जो उससे पहले दिन जो मॉक लिया था वही वही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया था। अच्छा, तो कैसे क्या क्या पूछे थे, वही। एक दो क्वेश्चंस बता सकते हो तो? हाँ सर, तो स्टार्टिंग में एक सर थे, मैंने अपने लिखा था एसओपी में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत ज्यादा लिखा था। तो हम्म एक एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि कुछ ऑर्बिट का, ऑर्बिटल वेलोसिटी और रेडियस का कुछ रिलेशन निकालने का, मतलब हम्म एक ग्राफ दिया था, उसको बोलो कि हाउ हाउ कैन एक्सप्लेन दिस ग्राफ। हम्म तो मैंने वो डिराइव कर लिया, पहले थोड़ा गलत लॉजिक लगा रहा था, उन्होंने हेल्प किया, देन डिराइव कर लिया। करने के बाद वो कर्व कैसे फिट होगा बोल दिया। फिर बोला कि अगर ऑर्बिट सन के अंदर हम इमेजिनरी ऑर्बिट कंसिडर करें, देन वो कैसे वैरी करेगा। हम्म देन वो भी सॉल्व कर दिया। देन फिर एक ये ग्राफ था, और एक सम गैलेक्सीज का कुछ थोड़ा डिफरेंट सा ग्राफ आता है, तो वो ग्राफ भी ड्रॉ करके दिया था। तो सर ने बोला कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस ग्राफ, वो कुछ कांस्टेंट हो जाता है। तो अच्छा, मैंने बोला कि सम इफ मास इंक्रीजेस विथ रेडियस देन वो कांस्टेंट आ जाएगा, ऐसा कुछ बोल दिया। हम्म देन सर ने बोला कि ओके, मतलब एप्टीट्यूड ठीक था आपका, मतलब कुछ डार्क मैटर की वजह से होता है, डार्क एनर्जी, कुछ सर ने वो से बोल दिया। हम्म देन उतना ही बोला, वो मतलब इम्प्रेस्ड थे। देन कुछ आइडिया था सेकंड। आपको पहले, इससे पहले एस्ट्रो का, इंटरव्यू से पहले? नहीं सर, कुछ भी कुछ नहीं? नहीं, अभी जो पढ़ रहा हूँ थोड़ा फ्री टाइम में, पहले तो अच्छा। कुछ नहीं था। फिर आज का आगे। तो फिर सेकंड क्वेश्चन था मैथमेटिकल, जो ग्राफ प्लॉटिंग का था। मतलब एक था कॉस एक्स था, और एक था वाई इक्वल्स कॉस एक्स और वाई इक्वल्स पाई बाय 10x, या ऐसा कुछ था। हम्म और पूछा था कि कितने सारे साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस होंगे, मतलब हम्म हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। हम्म तो मैंने ग्राफ, वही सेम क्वेश्चन आपने पूछा था, मतलब पिछले दिन मॉक में पूछा था, साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस का। अच्छा। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मतलब बाउंड्री कंडीशंस, हाँ, तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद बाउंड्री में मतलब कहाँ तक वो इंटरसेक्ट करेगा वो सब बता दिया। थोड़ा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट हम्म देन फिर इवेंचुअली समझ गए वो क्वेश्चन थोड़ा, बट ठीक गया। हम्म उसके बाद शायद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सर ने कुछ पूछा था, मोमेंटम कंजर्व कराओ, एनर्जी कंजर्व कराओ, जो हम्म करा दिया। उसके बाद कुछ पूछा था, वो मैं आंसर नहीं कर पाया, कुछ व्हाट इफ मोमेंटम का सम जीरो, ऐसा कुछ पूछ लिया था, तो मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया और नहीं बता पाया। अच्छा। देन क्वांटम का एक पूछा, वो पार्टिकल इन ए बॉक्स पूछा, उसका कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब पूछा। वो मेरा अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद उसके अंदर एक नॉच पोटेंशियल ऐड कर दिया, उसके बाद ड्रॉ करने को बोला। मेरा सोल्यूशन ठीक था, बट ग्राफ ड्रॉ करते वक्त थोड़ा इधर उधर हो गया था, हम्म वहाँ टाइम थोड़ा चला गया। तो इसके एंड तक ऑलमोस्ट 55 मिनट्स हो गए थे, तो अभी भी अच्छा। एक पैनल का बचा था, तो उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। तो उन्होंने स्टर्न गैलाज एक्सपेरिमेंट पूछा, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। हम्म देन कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ एक मैप था, एक यहाँ जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, फिर एक्स एक्सिस में है, वही स्टर्न गैलाज एक्सपेरिमेंट का। तो पूछा, मैंने बोला नो सर, आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। तो हम्म उसके बाद वही बोला कि वी हैव एक्सीडेड द टाइम, वी हैव टू फिनिश नाउ, उतना ही था। अच्छा, और फिर सेकंड पैनल सेम डे था या अदर डे था? नहीं सर, एक ही पैनल था। अच्छा, एक ही पैनल था। मतलब स्टूडेंट्स दूसरे थे ना? उन्होंने, हाँ स्टूडेंट। अच्छा, ओके। तो इसमें चॉइस का कैसा था, मतलब जैसे एनसीआर आपको मिला, तो एनसीआर आपने चूज करा था या कैसे क्या किया था उसका? जी सर, वहाँ उनका जो रहता है, एक फॉर्म दिए थे उन्होंने, हम्म प्रायोरिटी ऑफ डिपार्टमेंट का। हम्म तो उसमें एक डिपार्टमेंट था एनसीआरए पुणे का, एस्ट्रोनॉमी वाला। तो हम्म मैंने फर्स्ट दिया था डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी टीआईएफआर मुंबई का, उसके बाद सेकंड दिया था एनसीआरए पुणे का, ओके। उसके बाद बाकी सब दिया था। हम्म। तो शायद इसीलिए मिल गया तो मुझे। सेकंड चॉइस जो वो आपको मिल गया ना? जी तो सर। इसका मतलब इंटरव्यू वगैरह कुछ ऐसे ज्यादा कुछ खास, मतलब जैसे आपने बोला उस हिसाब से तो काफी लाइट सा इंटरव्यू था, बहुत ज्यादा ये नहीं हाँ था? जी सर, मतलब ठीक था वही टीचर? मतलब मैं अगर कुछ बोलता था टर्म, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत चलता था, मैं जो भी बोलता था उसी के अंदर अंदर घुसाते चलते थे।
अगर कुछ गलत बोल दिया, इसीलिए मैं मतलब ज्यादातर सिंपल वर्ड्स ही यूज कर रहा था, ऐसा नहीं कि कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बोल देता तो भी फिर वो क्वेश्चन पकड़ करता। लेते ना। वैसे पहले शायद मैंने आपको बताया था कि ऐसे कुछ वर्ड से ऐसे बच जी के सर। रहना, कि कुछ ऐसी ऐसे वर्ड्स यूज मत करना जिसमें टीचर आपको पकड़ के फिर वहां पे ये करना स्टार्ट है। शायद हमसे हमारी बात हुई थी ना उसके एक दिन पहले ही, तो शायद जी कुछ सर, हुआ वही था। वही आप बोले थे। हाँ, कि मैंने कहा यार बच के रहना कि कोई ऐसा वर्ड ना यूज कर दो कि ताकि टीचर उसी को लेके पकड़ के बैठ जाए कि नहीं इसको बता कि ये वाला कैसे करना है। शायद मैंने आपको पकड़ा था ना किसी ऐसे वर्ड पे, आपने कुछ बोला था जी ऐसे, सर, जी सर, जी सर। अगर आपको याद वही है तो आपने हाँ, बता। चलो बढ़िया। तो आईसीटीएस का इंटरव्यू में गए थे, वही वही एक बच्चा कुछ स्टैटिस्टिकल में कुछ केओस वगैरह बता दिया, तो उसको पूछे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केओस। तो वो पागल हो गया पूरा। अच्छा, आईसीटीएस का इंटरव्यू कैसा हुआ था, वो हुआ कब वैसे आईसीटीएस का? आईसीटीएस का अभी हुआ था, वही 15-20 दिन पहले ही हुआ था। तो उसका फॉर्म बैंगलोर कब में आया? बुलाया था। आईसीटीएस का फॉर्म कब आया? आईसीटीएस का टीआईएफआर के रिजल्ट निकलने के बाद उन्होंने मुझे मेल किया था कि यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म नाउ। ओके, मतलब बहुत लोगों का वहां से नहीं बुलाया गया, यही ना? कि जी मतलब सर। जिनका टीएफआर क्लियर था शायद सबको आईसीटीएस फिर नहीं बुलाया उसको गया। नहीं बुलाया क्योंकि वहाँ। आज अभी थोड़ी देर पहले एक लड़के से बात करा, शाश्वत से बात करा, तो शाश्वत ने यही बात बोली कि सर आईसीटीएस का फॉर्म वगैरह तो कुछ आया नहीं है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, इसका भी नहीं है। इंद्रजीत सिंह राठौड़ एक है हमारे हाँ हाँ, इंद्रजीत हमारे पता है बैच मुझे। में पढ़ता। उसका भी नहीं आया था कॉल। हम्म हम्म, हमने जितना पूछा था, उन्होंने अराउंड 15 स्टूडेंट्स ही बुलाए थे वहाँ इंटरव्यू में। अच्छा ओके। तो वो चॉइस मतलब फिलिंग का था या बस ऐसे ही कि अगर आपका टीएफआर क्लियर है तो आप चले आओ यहाँ पे ना, कुछ ऐसा ही था? हाँ, वैसा ही था, और कुछ चॉइस तो कुछ नहीं था। मेल करते शायद टीएफआर के रैंक के बेसिस में होगा कुछ। तो उसका रिजल्ट आ गया? नहीं सर, रिजल्ट नहीं है। तो फिर अगर उसमें हो गया तो? नहीं, यही लेना है। क्यों? एस्ट्रोनॉमी मिल गया। क्यों? आईसीडीएस तो बढ़िया है, आईसीडीएस तो और अच्छा है। देखेंगे सर, तभी तभी देखेंगे। अभी इसमें इसका स्कॉलरशिप का क्या है इसमें एनसीआरए के अंदर? एनसीआरए में फर्स्ट ईयर मिलेगा 25,000। फिर 25,000? सेकेंड। सीरियसली? जी सर, जी सर। पैसा ही पैसा होगा। पीएचडी फर्स्ट ईयर में 25,000 मिलता था, हाँ फिर उसके बाद आगे आगे। फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मिलेगा 31,000। हाँ। और मतलब थर्ड ईयर में जब तक आप पीएचडी का रजिस्टर नहीं कराते, हम्म। उसके बाद 35,000 मिलेगा। और फिर फिफ्थ एकोमोडेशन वगैरह सब वही फिफ्थ दे ईयर रहे हैं में या बाहर अपना जुगाड़ करना पड़ेगा? अकोमोडेशन वही दे रहे हैं। उन्होंने लिखा था अगर आप नहीं चाहते अकोमोडेशन, एचआरए कुछ मिलेगा 34% या कुछ। 24%? 24%। 24% अच्छा है, और सही है। कंटिजेंसी ग्रांट भी रहता है कुछ। फर्स्ट ईयर का 21,000, देन वो तो 40,000 पूरे हो ईयर जाता का है। होगा ना, पूरे साल का ट्वेंटी वन हाँ, थाउजेंड पूरे ईयर का। पूरे ईयर जी का सर। 21,000 ठीक है, ये तो पूरा जेआरएफ की तरह ही हो गया। तो फिर आगे क्या प्लान है जी अभी? सर। एक तो किसी आईआईटी में भी हुआ आपका? हाँ जी सर, मेरा अभी धनबाद में आया था। हम्म। और फिर मैंने और नहीं अपडेट नहीं कराया, वही छोड़ दिया। उसका छोड़ ही दिया, उसको कुछ नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया? और इसका एडमिशन ले लिया, इसमें कंफर्म कर लिया? जी सर, कंफर्म कर लिया। तो मतलब अभी सही है। नहीं हुआ एडमिशन। तो कब होगा इसका? इसका अभी तक वहाँ तो बस लिखा था ऑफर लेटर विल बी सेंड टू यू, अभी हम्म, तक कुछ भेजा नहीं है। अच्छा, तो इसका पोर्टल कब ओपन होगा, कुछ ऐसा बोला नहीं है, मतलब पेमेंट नहीं का सर, पोर्टल कुछ नहीं वगैरह कुछ? बोला, वेबसाइट में भी कुछ अभी मेंशन नहीं किया। तो बस मतलब यही इंटरव्यू था, एक राउंड का इंटरव्यू उसका पूरा खत्म, उसका सिलेक्शन हो गया? पूरा खत्म। जी सर। मजेदार है यार। 25,000 रुपये मिल सर रहे हैं बट आपको? सच्ची बहुत मजा आया, मतलब जो पैनल के साथ बस मतलब कैसा इंटरेक्ट था करके ही पैनल, बहुत मतलब मजा कैसा आया। लगा उनसे, उनके साथ इंटरेक्शन करके कैसा लगा? बहुत कूल कूल बंदे थे, मतलब लग रहा था कि उनके जैसा बनना मतलब एक वैसा दैट विल एक बी चैलेंजिंग मोटिवेशन आ रहा पार्टनर। था। मतलब मेरे को किसी ने आज बोला था कि सर आईएससी का इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू देने के बाद मतलब लग रहा कि अब मन कर रहा है कि नहीं आईएससी ही जाना है। एक्चुअली उसका जैम में 36 रैंक है, संप्रीति को जानते हुए, तो उसने बोला कि सर आईएससी, अब मतलब वहां पे जब टीचर से हमने बात करी तो लगा कि हाँ, कि मतलब दे आर वेरी कूल माइंडेड काइंड ऑफ, और बहुत ज्यादा जी। हेल्प कर रहे थे समझाने में सिखाने में। तो मैंने बोला यार लगभग जितने कैंपसेस हैं, मैंने जहां तक देखा आईआईटी बॉम्बे के अंदर भी ऐसे ही टीचर हैं, जहां जहां मैंने इंटरव्यूज दे रखे हैं उन जगह पे भी मेरे को उसी तरह का फैकल्टी सब कुछ लगा था। खैर वो ठीक ही है। तो आपकी इंटरव्यू की प्लानिंग कैसी थी, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मतलब इंटरव्यू आपने क्या कैसे किया था, जैम के एग्जाम के बाद क्या क्या कर रहे थे? कुछ नहीं किया सर। बस वही शॉर्ट मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। नोट्स पढ़ते ऐसे चला मत बोलो गया। यार, हाँ पता है जी सर, वो, जी सर। हाँ मतलब नहीं पता सर, है मैंने लिटरली, किया पता था। है ये ऐसे सुन लेते हैं किसी टॉपर का इंटरव्यू में कि क्या किया आपने, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया। अब बच्चा यही सोचता है कि यार सच में बिना कुछ किया हो गया क्या? तो नहीं सर, मैंने
मैंने एक्चुअली पढ़ा था, ग्रिफिथ्स पढ़ा था क्वांटम मैकेनिक्स का, और कुछ ज्यादा नहीं किया था, वही शॉर्ट नोट्स बस रिवाइज कर रहा था रेगुलर बेसिस पे। और जैम के और जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो जैम के अलावे जो टॉपिक्स थे? वो कॉलेज में तभी सेमेस्टर चल रहे थे, तो कुछ कुछ टॉपिक वहीं से ही कवर किया था, और ज्यादा नहीं किया। ज्यादा कवर नहीं किया, मतलब जैम के सिलेबस से पूरा काम हो गया था ना? जी सर। जब उससे बाहर जैम से के भी कुछ सिलेबस आया से था? हो गया। नहीं सर, कुछ पूछा नहीं था। हाँ, एसटीआर का कुछ पूछा था, वो जो गामा रे का जो हुआ था, डिस्कवरी हुआ था, तो हम्म। उसी के रिलेटेड ग्राफ वगैरह कुछ पूछा था। अदर देन दैट बाकी ठीक ठाक था। तो इंटरव्यू में क्या आपके हिसाब से क्या इंटरव्यू मैटर किया? राइट आंसर ज्यादा मैटर कर रहे थे या ये मैटर कर रहा था कि आप आंसर को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हाँ, मुझे लग रहा है कि अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं वो मैटर करते ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार फंबल किया, बहुत सारी जगह में फंबल किया कि हैं? कोई केसेस में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था। हम्म। अगेन 2-3 बार अप्रोच भी गलत लिए, बट उन्होंने फिर गाइड करके ठीक ट्रैक पे लाया। तो मुझे तो लगता है अप्रोच कैसे, मतलब वो जो हिंट दे रहे थे उसको कितनी अच्छी तरह से मैं ग्रास्प कर रहा था, वही हम्म। सब देख रहे थे शायद। और मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर रखा है इस चीज के लिए? मतलब ऐसे कुछ डिस्ट्रैक्शन सा था कि यार ये इतना अच्छा था पढ़ने में, उसका नहीं हुआ तो फिर मेरा कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपने भी बहुत लोगों का सुना होगा जिसका नहीं हुआ होगा, जिन लोगों ने जो शायद आपके अकॉर्डिंग पढ़ने में थोड़े अच्छे थे, काइंड ऑफ। जी सर, वैसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं किया, बस बिलीव रख रहा था कि कॉन्फिडेंस। नहीं हो जाएगा, अभी तक इतना हार्ड वर्क किया है, बस थोड़ी सी तो और। बिलीफ आया कहाँ से कि हाँ ये हो जाएगा? नहीं फिर भी कुछ नहीं हुआ सर, तो होगा ना? नहीं, एक दो मतलब एक दो बच्चों का देखा था मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उन्होंने भी बोला था कि कूल रहो, हो जाएगा, अप्रोच अगर अच्छा रहा तो ले लेंगे। देखा था एक दो इंटरव्यू। हम्म। आपने भी कॉन्फिडेंस दिया था बहुत, बोल दिया था कि नहीं हो जाएगा हाँ तो आराम से। मतलब ठीक है यार, एक ऐसा होता है ना कि देखो, अब अगर मेरे बोलने से अगर सब कुछ हो जाता तो बात ही क्या होती? फिर सारे बच्चे एक साथ ही एनसीआर जाते, सारे बच्चे एक ही साथ एआईएफ आ जाते। तो देयर वाज समथिंग डिफरेंट ना, कुछ तो आपके अंदर डिफरेंट था कि आपको एनसीआर मिला और इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है। और मुझे जहां तक लग रहा है ये काफी ज्यादा बेटर है कि अगले 5-7 साल की जिंदगी तो आपकी सेट होगी। 7 साल तो जी सर। एटलीस्ट होगी। अभी कितने के हो आप? 21? 20। 20 के अभी हो रहे, तो अगर 28 मतलब मेरे एज तक आता है तो ठीक है, यहाँ तक तो आपकी लाइफ सेटल है। उसके बाद का फिर आगे एनसीआरए के अंदर डिसाइड करो कि अगले मतलब जी अगले सर। लाइफ में क्या करना है, वो अगले 7 साल में डिसाइड करोगे, है ना? अभी तो ये वाला पूरा फिक्स हो चुका है। तो मतलब मेरा यही पूछना है कि व्हाट मेक्स पुलक डिफरेंट देन अदर्स, कि दूसरों से क्या चीज आपको अलग बनाता है? जैसे आप भी अपने दोस्तों से बात करते हो, आपके भी दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, इनको मैं भी जानता हूँ, तो क्या अलग बनाता है ऐसे? अ, अलग शायद, अगर मैं कुछ डिसाइड करता हूँ देन मैं बहुत डेडिकेटेडली करता हूँ। जैसे मैंने डिसाइड किया था अगस्त में मैं टीएफआर के लिए करूंगा, मतलब मैंने बाद में गिव अप नहीं किया, क्वेश्चंस देख के मैंने गिव अप नहीं किया। मैं मॉक हम्म। टेस्ट दे रहा था, सोल्यूशन नहीं हो रहे थे, बहुत कम मार्क्स आ रहे थे, फिर भी मैं अटेम्प्ट करता गया। और मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया जो मैं बोलूंगा किसी को नहीं करने को, कि दिसंबर में टीआईएफआर हो गया, तब तक मैं पूरा वेल प्रिपेयर्ड था। उसी दिन उसी रात को मैंने सोचा जैम का एक पेपर देते थे, कोई पीवाईक्यू उठा लिया, उसमें अराउंड 65 से 70 मार्क्स आ गए। तो हाँ। मैं तो कॉन्फिडेंस से पूरा मतलब उड़ने लगा। उसके बाद मैंने सोचा चलो 3-4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, क्या ही कुछ हो जाएगा। 3-4 दिन कब 15-20 दिन बन गए मुझे पता भी नहीं चला। तो मतलब फिर आफ्टर, मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, बट आफ्टर वो 15-20 डेज बहुत ही मतलब जो इजी क्वेश्चंस भी लग रहे थे कि मतलब डाउट आने लगा है, नहीं ये होगा नहीं होगा। तो वहीं थोड़ा प्रिपरेशन डीरेल हो गया, इसीलिए जैम जस्ट वगैरह थोड़ा एवरेज चला गया। यही मैं पूछने तो वाला वो था अभी मतलब, कि जैम का मतलब जैम का गिल्ट रहेगा कि जैम बेकार हो गया थोड़ा सा? हाँ गिल्ट मतलब तो आपके रहेगा जैसे थोड़ा। बच्चे के लिए बेकार ही हुआ ये, मतलब जैसा टीएफआई जिसका फ्लैट एनसीआरए हो चुका है तो उसके हिसाब से मतलब आप जी एटलीस्ट जैम में तो बेटर रैंक डिजर्व करते थे, एटलीस्ट ये रैंक तो डिजर्व नहीं करते थे मेरे अकॉर्डिंग। हाँ। तो जी सर। क्या था मतलब? गिल्ट 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 तो रहेगा थोड़ा बहुत क्या तो कि यही ज्यादा जो प्रिपेयर तो हो प्रिपरेशन जाना डिरेल चाहिए। हुआ, बस यही मतलब कमी रहेगी ना, और तो कुछ नहीं था? हाँ जी सर, वही वही कमी करी। तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम हुआ कि उसके बाद फिर बैक ऑन ट्रैक आना थोड़ा डिफिकल्ट था। फिर मतलब बहुत कम टाइम बचा था, कौन सा सब्जेक्ट फिर रिवाइज करूँ पहले, कौन सा बाद में करूँ। हम्म। कुछ छूट गए, कुछ रह गए, वैसा कुछ हो गया। मॉक टेस्ट नहीं दे पाया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था। जैम और जस्ट के टाइम मैंने हार्डली कोई मॉक टेस्ट दिया।
जबकि मैं TIFR के टाइम रेगुलर बेसिस में मॉक टेस्ट दे रहा था। तो ये एक फैक्टर जो मैंने मिस मिस कर दिया। किया है। ये सही है। अच्छा ये बताओ, जैसे बहुत बहुत ज्यादा मतलब बहुत तगड़ा ये डाउट है, ठीक है, मतलब मैं भी इस चीज को बोलता हूँ कि यार देखो इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, तो शायद अब आपको पता हो, आपने टीएफआर के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे? कुछ आइडिया नहीं, याद नहीं बिल्कुल। मतलब कितने सही थे आपके अकॉर्डिंग, कितना होगा, कितने के आसपास आपने सही किया था? टोटल क्वेश्चन कितने थे? 45 थे शायद, 50 या 45? मेरा टारगेट था 50% एम किया था। हम्म। मतलब 50% ऑफ द मार्क्स एम किया था मैं, जैसे 15% ठीक हो, बट मे बी 30% कुछ 25-30 मैंने फिर देखा नहीं, मतलब उसके बाद पेपर ज्यादा देखो एनालाइज क्योंकि नहीं अगर आपका आईसीटीएस से कॉल आया इसका मतलब रैंक आपकी अच्छी रही होगी, ठीक है, ये तो किया। अनडाउटेडली मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी रैंक जो है उसमें अच्छी ही रही होगी। तो फिर आपने कितना सॉल्व किया था? क्योंकि देखो किसी से भी पूछो तो ये इस चीज के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा कि टीआईएफआर में उसने क्या किया था। किसी से पूछो तो हमने मतलब ऐसे अगर पूछो तो अरे कोई हवा उड़ा देगा, अरे यार जिसका 80% सही है उसका बस सिलेक्शन हुआ। तो मुझे तो ये लगता नहीं है कि जैसा क्वेश्चन नहीं पेपर नहीं, था उसके अकॉर्डिंग किसी ने 80% सॉल्व किया होगा, कोई बीएससी का बच्चा, मुझे लगता बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है तो मैंने तो 50% टारगेट किया था, और मैं श्योर हूँ कि 50% शायद मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, हम्म। क्योंकि उसके बाद मैंने देखा नहीं, बट मतलब वही एग्जाम हॉल में ही थोड़ा कैलकुलेट कर रहा था, तो शायद 50% तो टच नहीं किया होगा। हम्म। तो शायद उसी के नीचे ही कुछ रहा होगा, मे बी वो जो ऑप्शन, मतलब जो तुक्के वाले थे, जो नेगेटिव मार्किंग जहाँ नहीं थे, वो सेक्शन में 2-3 लग गए होंगे लग गए शायद। होंगे मतलब, फिर भी यार स्टिल 50% से ज्यादा नहीं किया आपने। आप श्योर हो ना इस चीज को लेके? नहीं। आंसर्स आ हाँ रहे थे सबके जितने क्वेश्चंस आप कर रहे थे, हाँ, ऑप्शन से जितना मैच था कर रहे थे? नहीं। 2 या 3 क्वेश्चन था स्टैटिस्टिकल का, बहुत बड़ा जा रहा था आंसर, फिर सॉल्व ही नहीं हो रहा था, मतलब 1-2 स्टेप का ही बचा है, उसके बीच में कंफ्यूज हो रहा था। हाँ, मतलब यही है कि वैसे अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं कट ऑफ मांगी, क्योंकि आपकी रैंक अच्छी है मुझे पता है, क्योंकि उसमें तो कैटेगरी वाइज तो कुछ ऐसा करते नहीं, और आपकी ऐसी कोई कैटेगरी भी नहीं है कि अगर टू बी स्पेसिफिक अगर वो करें तो कोई कैटेगरी आपकी है नहीं वहां पे कि किसी कैटेगरी से आप जा रहे हो, बिलोंग कर रहे हो तो कट ऑफ थोड़ी कम जा रही है, ऐसा टीएफआर में कुछ है नहीं। और आपका डायरेक्ट हो गया, उसका आईसीटीएस ने भी कॉल कर लिया, मतलब तो इसका मतलब ये कि मान के चल सकते हैं कि रैंक आपकी अच्छी रही होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आईसीटीएस में भी हुआ नहीं। तो अब किस हिसाब से उन लोगों ने ये किया, मुझे जहां तक लगता है कि रैंक के हिसाब से किया होगा, या तो फिर कोई स्पेसिफिक सेक्शन आपने ज्यादा अटेम्प्ट किया होगा तो उससे सिलेक्शन हुआ। हाँ शायद। बट जो भी है स्टिल आई डोंट बिलीव कि किसी का अगर 50% से ज्यादा ही होगा या 80% से ज्यादा होगा तभी उसका टीआईएफआर में होगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, राइट? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये चीज जानता, ये चीज ना मेरे दिमाग में भी बहुत बार आ रहा था, क्योंकि अब यार कोई अगर ऐसा, अगर मैं उस चीज को बोलता हूँ ना कि मैं सबको यही बोलता हूँ कि देखो यार टीआईएफआर में ये फिक्स कर लेना कि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है, फिर आपको जो मन करे आप उसको अटेम्प्ट करना, और कोशिश करना कि जो सही है आप उसी का आंसर करके आना, बाकी को छोड़ देना। बट अगर मैं ये चीज बोलूँ तो हर कोई तो मानेगा नहीं, क्योंकि हर कोई ये बोलेगा आपका क्लियर हुआ था क्या, मैं बोलूंगा नहीं मेरा क्लियर नहीं हुआ तो बोलेगा फिर क्यों बिलीव करे आपकी बात पे। तो वही है कि जिसने क्रैक किया शायद उससे पूछना ये चीज ज्यादा सही रहेगा। तो वही आप भी बोल रहे हो, वही यार तो नहीं सर, 50% का। आपको मैंने शायद उसकी पिछली रात को भी पूछा था सर, आपने वही बोला था नेगेटिव मार्किंग मत करना, जितना आता है उतना ही करके आना। उतना ही मैंने भी करके आना। टारगेट रखा था मैक्सिमम 50%, उससे ज्यादा मेरे को रिस्क नहीं, मतलब फिर रिस्क रिस्क। तो लेना ही नहीं है। हम्म। मतलब वो जो मेनली जहाँ नेगेटिव मार्किंग था वहां तो रिस्क लेना ही नहीं है, बिल्कुल। बट मैक्सिमम 50% ही मैं सोच के चल रहा था, अगर हो गया तो मैं खुश रहूंगा कुछ। और वही चीज हो गया। और एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपने क्या क्या किए थे? क्योंकि ये भी एक हॉट क्वेश्चन रहता है कि जैम के अलावा आपने क्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स कर रखे हैं? बस क्वांटम किया था, और कुछ क्वांटम में नहीं। क्या क्या किया था क्वांटम आपने? क्वांटम भी क्वांटम भी ग्रिफिथ्स के फर्स्ट 3 चैप्टर किए थे, मुझसे वो तो ज्यादा आपके कुछ था ही बीएससी के नहीं। सिलेबस में ही है, उससे ज्यादा है क्या उसमें? अम, थोड़ा ऑपरेटर्स और कुछ, वगैरह है उसमें, उससे ज्यादा तो कुछ है भी नहीं। ऑपरेटर्स वगैरह थे, और हैमिल्ट हैमिल्टोनियन वगैरह थोड़ा बहुत किया था, बट मैंने जितना भी एक्स्ट्रा किया था उसके कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं क्या बढ़िया था गुरु। हुए। ये बढ़िया था। ये फालतू टॉपिक मतलब मेहनत करके गए, उससे कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। तो अभी कोई फैमिली में क्या क्वेश्चन हाल नहीं, चाल है, फैमिली में क्या बोल रहे हैं सारे लोग? अभी तो खुश है, अच्छा हो गया। आधे लोग समझ नहीं पा रहे एनसीआरए क्या है, तुम आईआईटी छोड़ के एनसीआरए क्यों जा रहे हो। हाँ लोग तो फिर। मेरे को बोल रहे हैं आईआईटी क्यों छोड़ रहे हो यार, इतना बड़ा चीज है, तो फिर थोड़ा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आ रहा एनसीआरए है क्या? हाँ, एनसीआरए फिर थोड़ा टाइम देके समझाना पड़ता है।
ओके। एनसीआरए, वैसे आप एनसीआरए जा रहे हो, आयु का कैंपस सेम ही है वैसे, आपको पता होगा। हाँ वही सामने जब सामने आप ही है। जाते हो तो और उनके लेफ्ट हैंड साइड। वेबसाइट, हाँ वेबसाइट में उनका लिखा था कि थियोरी के कुछ कोर्सेज शायद आयुका में हो, आयुका मतलब के अंदर होंगे, आउटसाइड और वो में। पुणे यूनिवर्सिटी से वो ये होते हैं, हम्म, एफिलिएटेड होते हैं उसमें, कुछ कुछ आपने पढ़ा जी होगा, सर, सावित्री बाई फुले जी सर, यूनिवर्सिटी। जी सर। हाँ, तो उससे ये होता है, वो मैंने देखा वो, मैं इस दोनों के कैंपस में गया, आयुका कैंपस भी गया हूँ, दो बार 3 बार चला गया उसको। और उसके बाद फिर एनसीआरए कैंपस, तो वही जाते हैं आयुका में, ऐसे घुसते हैं ना, एंट्री करते हैं, एक ही गेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप चले जाओगे इधर एनसीआरए, फिर आगे चले जाओगे आप आयुका। चलो बढ़िया, फिर आगे के प्लानिंग्स क्या क्या है, क्या सोचा अभी कुछ? अभी तो सर मेरा तो अभी प्लान है इंडिया में ही रह के कुछ करना, अभी क्योंकि 7 साल मैं तो आप कहीं जा नहीं रहे, ये तो इधर है 7 साल फिक्स। तो नहीं जा रहा, उसके बाद भी सोच रहा हूँ अगर कुछ करूँ देन इंडिया में ही रिसर्च करूँ, क्योंकि मैंने अभी जितने बच्चों से कम्युनिकेट किया जो भी लाइक अच्छे स्टूडेंट्स हैं या उनके कुछ फ्रेंड्स या सीनियर्स जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, तो मोस्ट ऑफ द जो अच्छे साइंटिस्ट हैं वो लाइक फॉरेन जा रहे हैं, एंड मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मतलब हमारे जो टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट्स है वो अगर फॉरेन चले गए देन हमारा ही रिसर्च थोड़ा सा डीरेल हो रहा है। तो सोच रहा हूँ कि शायद कुछ अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ इस मूवमेंट को, मैं वही सोच रहा था इंडिया मे भी अगर एक्सपीरियंस के लिए हो, अगर 1-2 साल पोस्ट डॉक के लिए जा सकता हूँ अगर रिक्वायरमेंट हो वहाँ से एक्सपीरियंस लेने का, बट अदर देन सेटल वगैरह होने का तो अभी इंडिया में ही रहने का प्लान है। और आगे इसका, अच्छा एक बात बताओ, आपके कॉलेज से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ अभी तक, मतलब इन सब में, आईआईटीज और इन सब में? 2-3 को तो मैं ही जानता हूँ, और बाकी लोग? आईआईटीज में 5 बच्चों का शायद हुआ है। और ऐसे सभी टीआईएफआर वगैरह में, अनअकैडमिक टीआईएफआर वगैरह में कोई नहीं है फिलहाल? नहीं, टीआईएफआर में किसका नहीं। आप अकेले जा रहे हो, चलो सही है। और फैमिली से कोई है इन सब में, फिक्स बैकग्राउंड से नहीं ना के नहीं कोई भी नहीं? नहीं नाम कमाओगे बहुत अच्छा। नहीं। चलो फिलहाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, और कोई मैसेज जूनियर्स को अगर दोगे तो दे दो लास्ट, आप फिर पता नहीं कब मिलोगे आप। बस एक ही मैसेज है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, मतलब डेली अगर 2 घंटे भी पढ़ो पर 1 साल के लिए 2 घंटे पढ़ो, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ना। मैं अगर दिसंबर में भी अगर आपका कोर्सेस बस फॉलो करता, अगर पूरा छोड़ने के मतलब कुछ प्रैक्टिस रहता तब यार अच्छा रैंक आ जाता। तो कुछ भी करना है, छोड़ना नहीं है, बस डेली 2 आवर पूरा पीरियड तक लगाए रखना है। और वो हवा मत वही बात बनाना, है। ये बोल दो एक बार कि थोड़ा हवा मत बनाना, है ना? हाँ हाँ हाँ, वो तो कि जैसा होता है ना, किसी ने मेरे को लिटरली किसी ने कभी बोला था, आज नहीं बहुत साल पहले, क्योंकि टीआईएफआर का मुझे आज तक कभी कट ऑफ पता नहीं चला, मैं जिससे भी पूछता हूँ कुछ भी नहीं बताता इन सबको लेकर। तो किसी ने मेरे को बताया था कि यार टीआईएफआर में 80% करना पड़ता है। मैंने कहा यार क्वेश्चन देख के तो मुझे लगता नहीं कि 80% कोई टच भी कर पाता होगा यार, अटेम्प्ट करना तो छोड़ ही दो, टच करना भी उसमें बड़ी बात हो जाएगी। आप आई डोंट नो कौन करते हैं। हमारे बच्चों के लिए शायद पीएचडी बच्चे कुछ कर सकते हैं, बट हमारे पीएचडी बच्चों के लिए तो तो सेक्शन भी तो अलग है ना, कि आपने ए सेक्शन और बी सेक्शन किया, पीएचडी वाले ए और सी सेक्शन करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि बी सेक्शन में भी मतलब पीएचडी वाले भी सारा उसमें घुस के करेंगे या कुछ भी करेंगे आप, आई डोंट नो क्या है इसमें। बट चलो आपने एक अच्छी क्लैरिटी दे दी, और आपका एनसीआरए में हो गया, अभी 25,000 आप स्कॉलरशिप लोगे, इंडियन गवर्नमेंट आपको देगी, तो शायद आपकी बात पे सारे लोग यकीन करेंगे। मेरी बात पे तो कोई यकीन करने वाला था नहीं। ठीक है, तो चलो पुलक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग। ठीक है, कनेक्टेड रहना, आगे फिर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो यार जूनियर्स हैं और हेल्प मांगेंगे आपसे, और आपको अभी शायद आई थिंक कि आपको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि आपने ये बात बोली कि हाँ कि भाई रिसर्च एनवायरनमेंट अगर ठीक करना तो ऑब्वियस है कि जूनियर्स को भी तो साथ में लेके चलना पड़ेगा ना। ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है पुलक, मिलते हैं और कांटेक्ट में रहना है। ठीक है, बाकी कभी कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगा बच्चों को कि भाई आपके भैया हैं, बात करो थोड़ा उनसे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो पुलक, टाटा एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। ठीक है सर, ओके, चलो बाय, ऑल द बेस्ट।